दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली के रहने वाले विशाल की है, जो कि गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, जिसके चलते वो कभी कभी कार चलाने का काम भी कर लेते हैं। लेकिन उनके इसी शौक की वजह से उन्हें एक ऐसे डर का सामना करना पड़ा जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम विशाल के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल है। मैं 24 साल का हूं और दिल्ली का रहने वाला हूं। दिल्ली तो एक बड़ा शहर है, लेकिन मेरा घर एक शांत इलाके में है। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं और मम्मी घर संभालती हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम राहुल है। वो अभी स्कूल जाता है। मैं बचपन से ही गाड़ियों का शौकीन रहा हूं। मेरे पास एक पुरानी लेकिन अच्छी कंडीशन में कार है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूं या कभी कभी टैक्सी ड्राइवर की तरह काम भी कर लेता हूं। एक रात करीब 12 बज रहे थे, मुझे एक कॉल आई एक आदमी की। आदमी ने कहा कि उसे तुरंत एक ड्राइवर की जरूरत है। वो काफी परेशान लग रहा था। मैंने सोचा अच्छा मौका है, थोड़ी कमाई हो जाएगी, और मैं तैयार हो गया। उस आदमी ने मुझे शहर के बाहर एक गांव का पता बताया। मैंने जीपीएस चालू किया और रवाना हो गया। रात काफी अंधेरी थी और सड़कें सुनसान। मैं तेज गाड़ी नहीं चला रहा था क्योंकि डर भी लग रहा था। अचानक मेरी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। मैं घबरा गया और ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही वो औरत गायब हो गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखें धोखा खा गई हैं, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, क्या हुआ है, आपको मदद चाहिए? लेकिन वो औरत कुछ बोली नहीं, बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं डर के मारे गाड़ी से बाहर निकल गया और तभी मैंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि यह सच है। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं जानता था कि वो औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। वो रात मेरे लिए सबसे डरावनी रात थी। मैं आज भी उस औरत को भूल नहीं पाया हूं। वो एक चुड़ैल थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं जैसे तैसे उस जगह से निकल आया था। दिल धड़क रहा था जैसे किसी बड़े जानवर का पिंजरा खुल गया हो। मैं सड़क के किनारे रुक गया, सांस लेने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कई गांव दिखाई दिए, लेकिन हर गांव मुझे उस चुड़ैल वाले गांव जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे गाड़ी तेज ही चला रहा था। सुबह होने में अभी भी 2-3 घंटे थे। सड़कें सुनसान थीं और चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। अचानक मेरी गाड़ी का टायर फट गया। मैं गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर उतर गया। टायर बदलने के लिए मैं सामान निकाल ही रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैं घबरा गया और जल्दी जल्दी टायर बदलने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जरा रुकिए। मैं घबरा कर उठा और पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो काफी डरावनी दिख रही थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसके बाल बड़े और उलझे हुए थे। मैंने डरते डरते पूछा, आपको क्या चाहिए? उसने मुझे करीब से देखा और फिर बोली, बेटा, ये जंगल बहुत खतरनाक है, रात को यहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से टायर बदलने लगा, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही, मुझे देखती रही। मुझे लगा जैसे वो मुझे पहचानती है। टायर बदलने के बाद मैंने उस औरत से पूछा, आपको यहां क्या काम है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूं। मैंने उससे पूछा, क्या आपने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक डर सा आ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये बातें मत किया करो। मैं समझ गया था कि वो कुछ जानती है, लेकिन वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने उससे विदा ली और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही मैं गाड़ी चलाने लगा, मैंने पीछे देखा। वो बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। मैं तेज गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया, लेकिन मेरा मन अशांत था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बड़े खतरे से बच गया हूं। मैं जैसे तैसे शहर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। थकान के साथ साथ एक अजीब सा डर भी मेरे साथ था। मैंने अपने घर का रास्ता पकड़ा और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात मुझे बुरे सपने आते रहे। उस चुड़ैल का चेहरा, बूढ़ी औरत की आंखें, वो सब मेरे सामने घूम रहा था।
सुबह उठने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं उस गांव के बारे में पता लगाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को भी उस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने इंटरनेट पर भी खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिनों तक मैं बहुत डरा रहा। हर रात मुझे वही सपने आते थे। मैं धीरे धीरे पागल होने लगा था। एक दिन अखबार में एक खबर पड़ी। उस गांव में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग गायब हो रहे थे और कुछ लोगों ने चुड़ैल देखने की भी बात कही थी। मैं दंग रह गया। वो गांव जहां मैं गया था वही गांव था। मैंने हिम्मत जुटाकर उस गांव जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अब डरने नहीं वाला था। मुझे पता लगाना था कि वहां क्या हो रहा है। मैंने अपनी कार तैयार की और उस गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को मजबूत रखा। गांव के पास पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई बुराई छाई हुई हो। मैं धीरे धीरे गांव में घुसा। गांव के लोग मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डर सा छाया हुआ था। मैंने किसी से पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं सीधा उस जगह गया जहां मैंने उस चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर मुझे एक और झटका लगा। उस जगह पर अब एक पुराना ढहता हुआ मंदिर था और मंदिर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैं घबरा गया और पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने सांस रोककर उस आवाज की तरफ देखा। धीरे धीरे एक साया दिखाई दिया। वो वही साड़ी वाली औरत थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, एक खौफनाक मुस्कान। मैं डर के मारे पेड़ के पीछे और छिप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं उसकी आंखों में डूबता जा रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। तभी कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल छा गए और एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगी। औरत रुकी और आसमान की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर सा आ गया। फिर अचानक वो हवा में उड़ गई और गायब हो गई। मैं दंग रह गया, कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद हवा भी रुक गई और आसमान साफ हो गया। मैं पेड़ के पीछे से निकला और उस जगह गया जहां औरत खड़ी थी। जमीन पर कुछ काले रंग का पाउडर सा बिखरा हुआ था। मुझे लगा कि ये कोई जादू टोना है। मैं डरते डरते उस पाउडर को उठाकर अपने पास रख लिया। फिर मैंने उस मंदिर की तरफ देखा। मुझे लगा कि मुझे उस मंदिर के बारे में पता लगाना चाहिए। मैं मंदिर के अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। मेरे पास मोबाइल का टॉर्च था तो मैंने उसे चालू किया। मंदिर के अंदर कुछ पुरानी मूर्तियां थीं और बीच में एक बड़ी सी दिया रखी हुई थी। मैंने दिया जलाई। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं पास गया और पढ़ने लगा। वहां लिखा था, इस जगह पर बुरी आत्माओं का वास है। जो भी यहां आएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। मैं डर गया। मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। मंदिर के पीछे एक दरवाजा था। मैंने धीरे से उसे खोला। दरवाजे के उस पार अंधेरा ही अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर मुझे एक सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ियां बहुत पुरानी लग रही थी। मैंने सावधानी से पहला कदम रखा। सीढ़ियों के नीचे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं डरते डरते सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेजी से धड़क रहा था। आखिर में मैं नीचे पहुंच गया। नीचे एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में कुछ डरावने जीव दिखाए गए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक मिरर रखा हुआ था। मिरर में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। तभी मैंने देखा कि ताबूत धीरे धीरे खुल रहा है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। ताबूत से एक औरत निकली। वो वही औरत थी जिसे मैंने गांव में देखा था। वो मुझ पर मुस्कुराई और बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन वो औरत मेरे पीछे थी। वो मुझे पकड़ने वाली थी। मैंने देखा कि कमरे में एक खिड़की है। मैंने खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। मैं भागता हुआ मंदिर से बाहर निकला। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत मेरे पीछे थी। वो मुझे पकड़ने वाली थी। मैंने तेजी से दौड़ लगाई। मैं जानता था कि अगर वो मुझे पकड़ लेगी तो मेरा अंत हो जाएगा। मैं भागता हुआ गांव से बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं।
तभी मैंने देखा कि आसमान में एक तारा टूट रहा है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। मैं हिम्मत जुटाकर अपनी कार की तरफ बढ़ा। मैंने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा ली। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो औरत अभी भी मेरे पीछे है। मैं डर के मारे रोने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरी मेज पर वो काला पाउडर रखा हुआ है जो मैं मंदिर से लाया था। मैंने उस पाउडर को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब मैं उठा तो सूरज की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं उठकर पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी मेज पर एक नोट रखा हुआ है। नोट में लिखा था, तुम सुरक्षित हो, लेकिन अब कभी वापस मत आना। मैं समझ गया था कि वो नोट उस औरत ने लिखा था। मैंने नोट को फाड़ दिया और फेंक दिया। मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी उस गांव के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं जानता था कि वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उस रात के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वो चुड़ैल मेरे सपनों में आती थी। मैं डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयों ने भी मेरी नींद नहीं लाई। दिन बीतते गए और मेरा डर धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन वो रात, वो गांव, वो चुड़ैल, ये सब मेरे दिमाग से कभी नहीं निकले। मैंने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, नई नौकरी की, नए दोस्त बनाए, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा रह गया था। अब मैं शादीशुदा हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं कोशिश करता हूं कि वो दोनों खुश रहें, लेकिन कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं तो अकेलेपन का एहसास होता है। मैं फिर से उस रात की यादों में खो जाता हूं। उस चुड़ैल की आंखें, उस मंदिर का अंधेरा, ये सब मुझे डराता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी पैदा करता है। क्या वो औरत अब भी जिंदा है? क्या वो वापस आएगी? ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहते हैं। मैं अब उस गांव के पास भी नहीं जाता। वो जगह मेरे लिए एक बुरा सपना बन चुकी है। मैं बस इतनी ही उम्मीद करता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी को कभी भी ऐसे डर का सामना ना करना पड़े। वक्त की रफ्तार ने बहुत कुछ बदल दिया था। बाल सफेद होने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी, लेकिन वो रात, वो डर, वो चुड़ैल, सब कुछ उतना ही ताजा था जितना पहले। अब मैं एक दादाजी बन चुका था। मेरे पोते पोतियां मुझे प्यार से दादाजी बुलाते थे। उनके साथ खेलना, उनकी हंसी देखना मुझे जिंदगी की एक नई समझ देता था। एक दिन मेरी पोती आंचल मेरे पास आई। वो बहुत ही जिज्ञासु बच्ची थी। उसने मुझसे पूछा, दादाजी, आप हमें कभी कोई डरावनी कहानी सुनाते क्यों नहीं? मैं मुस्कुराया। मुझे याद आई वो रात, वो डर, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद ये सही वक्त है कुछ बातें बताने का। मैंने आंचल को गोद में उठाया और धीरे से कहना शुरू किया। एक बार की बात है, मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, लेकिन डरावने हिस्सों को कम करके। मैंने उसे बताया कि डरना बुरा नहीं है, लेकिन उसे लड़ना जरूरी है। कहानी खत्म होने के बाद आंचल ने मेरी आंखों में देखा और कहा, दादाजी, आप बहादुर हो। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा कि शायद वो डर, वो खौफ, सब कुछ पीछे छूट गया है। शायद अब मैं उस रात से आगे बढ़ सकता हूं। अगले दिन आंचल ने अपने दोस्तों को भी वो कहानी सुनाई। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में मेरी कहानी फैल गई। लोग मुझे बहादुर कहने लगे। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं समझ गया था कि डर को जीतना ही असली बहादुरी है, और मैंने ये कर दिखाया था। अब जब भी रात होती और अंधेरा घिरता तो मैं डरता नहीं था, बल्कि मैं उस रात को याद करता था जो मुझे मजबूत बना चुकी थी। और हर रात सोने से पहले मैं अपनी पोती आंचल को एक कहानी सुनाता, कभी डरावनी तो कभी रोमांचक, क्योंकि मुझे पता था कि कहानियों में ही जादू होता है जो डर को दूर भगा सकता है। वर्षों बीत गए। मैं अब बहुत बुजुर्ग हो गया था। आंचल भी बड़ी हो गई थी, शादी कर चुकी थी। मेरे पोते पोतियां अब बड़े हो रहे थे। एक दिन जब मैं अपने बगीचे में बैठा था तो मैंने देखा कि आंचल की बेटी यानी मेरी परपोती मेरे पास आ रही है। उसका नाम था नैना। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसकी आंखों में वही चमक थी
जो कभी आंचल की आंखों में हुआ करती थी। नैना ने मुझसे पूछा, दादाजी मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाइए। मैं मुस्कुराया। ये सिलसिला फिर से शुरू हो रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया और धीरे से कहना शुरू किया, एक बार की बात है। मैंने उसे वो ही कहानी सुनाई जो मैंने आंचल को सुनाई थी, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। मैंने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी। मैंने उसे बताया कि डर से कैसे दोस्ती की जा सकती है और कैसे वो हमें मजबूत बना सकता है। कहानी खत्म होने के बाद नैना ने मेरी आंखों में देखा और कहा, दादाजी आप बहुत बहादुर हो। मैंने उसे प्यार से दुलारा। मुझे लगा जैसे समय एक चक्र की तरह घूम रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियां चलती रहेंगी, डर बदलते रहेंगे, लेकिन जिंदगी की यही ताकत है कि हम हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने आंखें बंद की और उस रात को याद किया, उस डरावनी रात को जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया था। मैं मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे पता था कि डर सिर्फ एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। और जब मैं अपनी आंखें खोला तो मैंने देखा कि सूरज ढल रहा है और आसमान में एक खूबसूरत नजारा था। मैं शांत था, संतुष्ट था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी कहानी आगे भी चलती रहेगी, नई पीढ़ियों के साथ। और इस तरह एक डरावनी रात की कहानी एक उम्मीद की कहानी बन गई। जीवन एक वृत्त की तरह है, ये समझ मैंने तब गहरी की जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। बीमारी ने मुझे अपने आंचल में लपेटना शुरू कर दिया था। अस्पताल के सफेद कमरे की चार दीवारियां मेरे जीवन के आखिरी अध्याय की साक्षी बन रही थी। मेरी नजर खिड़की से बाहर जा रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसमें एक अद्भुत शांति थी, जैसे वो भी मेरे साथ इस विदाई के पल को साझा कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के पन्ने पलटने लगा। बचपन की मासूमियत से लेकर युवावस्था के उफान तक प्यार, हंसी, गम, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरे सामने घूम रहा था। और फिर वो रात, वो चुड़ैल, वो डर, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह गया था। मैंने महसूस किया कि डर, जो एक समय मेरा साथी था, अब एक परछाई बनकर रह गया था। जीवन ने मुझे इतना कुछ दिया था कि डर की कोई जगह नहीं बची थी। अस्पताल के कॉरिडोर में पैरों की आहट हुई। मेरी बेटी आंचल मेरे पास आई। उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो मुझ पर मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा। डरो मत बेटी, मैंने धीरे से कहा, जिंदगी चलती रहती है। हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो समझ गई है। वो समझ गई है कि जीवन एक चक्र है और मृत्यु सिर्फ एक नया अध्याय है।